बात करते हैं आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से। देखिए Q3 के रेवेन्यू अगर आप देखें तो उसमें 18% की बढ़ोतरी रही है, तो मुनाफे में भी 16% का इजाफा इनफैक्ट देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर रहा है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ गाइडेंस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है कंपनी के CMD संजय कुमार जैन जी। संजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। और थोड़ा और बताएं क्वार्टरली नंबर्स के बारे में, क्या हाईलाइट रहे और कैसे क्वार्टर शेप हुआ है रेलवे टिकटिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी पूछूं तो मैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ओवरऑल हमारा 18% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो किया है, पैट भी हमारा 15.5% किया है, एबिटा के भी 11.5% की ग्रोथ है। और क्या नाम है, आईटी बिजनेस में हमारा ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 13% का रहा है, जिसके दो पार्ट है, कन्वीनियंस फी एंड नॉन कन्वीनियंस फी। नॉन कन्वीनियंस फी 26% से बढ़े हैं। तो हमारी कंपनी का ये बेस्ट एवर क्वार्टर है आज तक का परफॉर्मेंस वाइज। वेल, गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ। और मेरा दूसरा सवाल, आपने कुछ सेगमेंट्स को तो कवर कर लिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेगमेंट की अगर हम बात करें, बी इट रेल नीड, टूरिज्म, केटरिंग और टिकटिंग, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है सेगमेंट वाइज? हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आईटी में हमारी ग्रोथ 13% की रही है, रेल नीर में भी हमारी ग्रोथ करीब 6.5% की रही है, और टूरिज्म में काफी अच्छा ग्रोथ देखने की मिला है, 29% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल सर, ये आउटलुक क्या रहेगा ओवरऑल बिजनेस का आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और अपकमिंग सीजन में क्या मान के चल रहे हैं? क्या ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट्स हमें देखने को मिलेगी, सस्टेन करेगी जैसे इस क्वार्टर में देखने को मिला है? देखिए, इस साल एनुअली तो फाइनेंशियल ईयर 26 में हम लोग 9 से 10% की रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और उसी तरीके से एबिटा भी करीब 9 हम लोग दिखता है कि एबिटा हम लोग मेंटेन करेंगे 9% का। और जहाँ तक आईटी के बिजनेस की बात है, हमारा मेन फोकस अब नॉन कन्वीनियंस फी पे ज़्यादा है, क्योंकि 89% ऑफ द टिकट बुकिंग हम ऑलरेडी रिजर्व टिकट सेगमेंट की बुकिंग रेलवे की हम कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेन्स आने की अच्छी उम्मीद है, जैसा कि अभी रेल मंत्रालय ने बताया भी कि कमिंग ईयर्स में करीब 260 वंदे भारत ट्रेन सेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी। तो ये आईटी बिजनेस में, कैटरिंग बिजनेस में, रेल नीर में हमें काफ़ी ग्रोथ दिखा रहा है। इसके अलावा जो टूरिज्म बिजनेस है, इसमें हमने 29% का जो ग्रोथ किया है, इसके सारे सेगमेंट सभी डबल डिजिट में ग्रो किए हैं इस क्वार्टर में, चाहे वो महाराजा एक्सप्रेस हो, स्टेट तीर्थ और भारत गौरव ट्रेन हम चला रहे हूँ। भारत गौरव ट्रेन में तो 51% का हमें ग्रोथ दिखा है इस क्वार्टर में, महाराजा में 39% का, एयर टिकटिंग में 41% का, बजट होटल्स जो हम चला रहे हैं उसमें 38% का। हमारे सारे सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि टाटा टूरिज्म में भी हम लोग इस वर्ष करीब 15 से 18% का ग्रोथ देखेंगे। वेल, तो टूरिज्म में 15 to 18% तक का जो ग्रोथ है वो हमें एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो आपका दूसरा सेगमेंट है, दैट इज रेल नीर, वहाँ पे हमने देखा था कि जीएसटी का जो बेनिफिट थे वो भी पास ऑन होते हुए दिखाई दिए थे, जो कॉस्ट है वो वहाँ पे कम हुई थी। अब इस सेगमेंट को लेके किस तरीके की एक्सपेंशन प्लान कंपनी लेके चल रही है? देखिए, इसमें हमारे दो प्लान हैं। एक तो जो हमारा दानापुर और अंबरनाथ का रेल नीर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए ऑलरेडी टेंडर अंडर प्रोसेस है और जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे बोर्ड ने, बीओडी ने करीब 4 प्लांट का सैंक्शन दिया है, मैसूर, प्रयागराज, भागलपुर एंड रांची। इसके अलावा भी हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री से, जो नेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी हमें मिले उनके साथ टाई अप करके
जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है इस क्या नाम है समर सीजन में हम उसको टाई अप करके पूरा कर पाए। ओके, समझ गए सर। संजय जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर।